महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों से पहले बड़े दावे किए गए। शिवसेना यूबीटी संजय राउत का दावा है कि महाराष्ट्र में हमको बहुमत मिलेगा। संजय राउत ने 160 से लेकर 165 विधायक जीतेंगे, ये संजय राउत का कहना है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बहुमत होने का दावा किया है। तो सभी के अपने अपने दावे हैं। इस बीच आपको बता दें, यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा है, महाराष्ट्र में हमको बहुमत मिलेगा। हालांकि यदि हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो एग्जिट पोल में महायुति सरकार बनाती हुई न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि झारखंड में भी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच संजय राउत का कहना है कि एग्जिट पोल एग्जैक्टली वाले पोल नहीं होते हैं और यही बड़ी वजह है कि हम चुनाव जीतेगी, यानी कि महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतेगी और 160 से लेकर 165 तक सीटें हम लाएंगे। बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। तो देखिए, तमाम यूबीटी के जो नेता हैं, जो चेहरे हैं, उस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बनेगी, वह कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार बनेगी, हमको बहुमत मिलेगा। तो महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही जा रही है उन्हीं के नेताओं के द्वारा। तो 160 से 165 विधायक होंगे हमारे। देखिए, इससे पहले आपको बता दें, लगातार एग्जिट पोल में जिक्र किया गया न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि झारखंड में सरकार बनेगी तो बनेगी बीजेपी की और उनके सहयोगियों की। फिलहाल देखिए, यहां पर संजय राउत का अपना अलग तर्क है। शुभम मैं सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, एक दिन का इंतजार है लेकिन दावे वादे किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है संजय राउत के द्वारा 160 से लेकर 165 सीटें आ जाएंगी। हालांकि देखिए, दावे हैं, दावों का क्या है, आप कर सकते हैं। देखिए, दावे हैं, नेता हैं, बयानबाजी करनी है तो करनी ही पड़ेगी। मीडिया के सामने करे या जनता के सामने तो काम ही होता है। अब देखिए, कल जब रिजल्ट आएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी किस पार्टी का सीएम बन रहा है, महाविकास आघाड़ी का आ रहा है कि महायुति का आ रहा है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता हो तो ये कहेगा कि भाई हमारी सरकार आ रही है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर सीएम की बात करेंगे। अब देखिए, वक्त भी दे दिया है 10 बजे, जब 8 बजे शुरू हो जाएंगे तो 2 घंटे तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी तरफ महाराष्ट्र की जो जनता है वो जनादेश दे रही है। तो उसके बाद ये तय करेंगे। ये भी बातें कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शरद पवार मुंबई में रहते हैं तो दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेताओं को मुंबई आना पड़ेगा और मुंबई में चर्चा की जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, अब सब कुछ हो चुका है। नतीजे के बाद जो पेच फंसा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये और भी एक हफ्ते की जो खींचतान है वो चलती है, क्योंकि इतनी जल्दी तय नहीं होगा कि कौन मुख्यमंत्री बने। देखिए, 3 दल उस तरफ है, 3 दल इस तरफ है। जिसको भी जनादेश मिलेगा तीनों में खिचड़ी जरूर पकेगी और खिचड़ी जब पकेगी तो किसमें बटेगी ये पता नहीं। तो अब देखना होगा किस तरह से चर्चाएं होती है, किस तरह से बातें होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन काबिल है और किसके हाथों में। वही हम कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है शुभम पांडे। आपने तब भी देखा होगा जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही थी, विचार विमर्श किया जा रहा था, तभी ये माना जा रहा था कि आखिरकार सीएम कौन होगा। इस बीच देखिए, पोस्टर वॉर जो है महाराष्ट्र में, वो भी हमने देखा, अजित पवार के पोस्टर लगते नजर आए। तो यानी कि गहमा गहमी दोनों ही जगह पर है, महायुति में भी है और महाविकास आघाड़ी में भी है।
देखिए, अजीत पवार तो खुले मन से ही कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। तो अब देखिए, वो बात पहले भी कहते हैं, जिसके ज्यादा विधायक आएंगे वो उसके मुख्यमंत्री बने, ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी ही वैसी है जिसे पाने के लिए वो हर विधायक, हर मंत्री ये तपस्या करता है कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, मेरे भी आगे के नाम के आगे मुख्यमंत्री का ओहदा जो है लगा जाए। तो अब देखना होगा कि गहमा गहमी खींचतान तो दोनों तरफ ही, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र 2019 के बाद जो महाराष्ट्र की यहाँ पे राजनीति में तस्वीर देखनी है, वो अब सिलसिला लगातार आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो बात तो दोनों तरफ से की जाएगी। तब देखना होगा कि किसके पास ज्यादा विधायक आते हैं और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये वो नेता भी नहीं जानते हैं और ये वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पल भर में आप जिसको गाली दे रहे हैं वो आपको दुश्मन से आपके सगे भाई बन जाते हैं, आप कुर्सी साझा करते हैं, कुर्सी साझा करने वाला आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये तस्वीर कुछ घंटे बाद, कुछ घंटे का इंतजार सभी को करना है, जैसे हम और आप कर रहे हैं वैसे पूरे महाराष्ट्र की जनता कर रही है 12 करोड़, कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको बिल्कुल। जनादेश मिलने जा रहा है।